डाल डाल पर श्याम लिखा है, बात बात पर राधे, राधे राधे जप कर कहना, मुझको श्याम मिला दे, जय श्री राधे। एक बार तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, मेरा कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी मैं नाम जाप करने के लिए बैठ जाता हूँ, क्या उसका भी कोई फल मिलेगा? तुलसीदास जी मुस्कुराए और कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अर्थात भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। इसी प्रकार नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। जो कहते हैं ना, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देते, उनसे कहना, भगवान तो हर जगह हैं, पर तेरे पास वो आंखें नहीं जिससे तुझे भगवान दिखाई दें। भगवान उन्हीं को दिखते हैं जो सहज हैं, सरल हैं, निर्मल हृदय हैं, जो भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते हैं। वृंदावन धाम की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, क्योंकि ये नगरी है हमारे प्रभु श्री बांके बिहारी जी की। आज आप महिमा सुनिए वृंदावन धाम की, एक सच्ची घटना एक संत की। वृंदावन के चींटे। एक संत वृंदावन गए, वहाँ कुछ दिन वृंदावन वास किया और दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी, अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे, भूख लग रही है, मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती है, चलो हाथ पैर धोकर संध्या बंदन करके कुछ खा पी लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे और उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा ये सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। संत को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे ये चींटे वृंदावन से इस मिठाई के डिब्बे में आए हैं, बेचारे इतनी दूर से ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए, कितने भाग्यशाली थे ये, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर मिलेगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार देखते ही आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई ले लो। संत ने कहा, भैया मिठाई में कोई कमी नहीं थी, इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थीं। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन धाम की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस एक पागलपन। वृंदावन की माटी चंदन, माथ लगाते नर नारी जन,
फूल मनोहर वृक्ष लताएं, गौ घाट यमुना का पानी, परिक्रमा में रमन बिहारी, रुंझुन रुंझुन राधा रानी, वृंदावन का नित अभिनंदन, प्रेम मुदित करते तुलसी वन। हरे कृष्णा। वृंदावन की महिमा का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। कहते हैं वृंदावन सो बन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाव। सभी कहते हैं श्री राधे राधे, बरसाने वाली श्री राधे राधे, क्योंकि श्री जी राधा रानी कृपा बरसाने वाली हैं। वह अपने भक्तों पर कृपा बरसाती रहती हैं, तभी तो श्री जी राधा रानी बरसाने वाली हैं। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा श्याम जी श्री जी राधा रानी हैं। आप जानते हो श्री जी राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेते हैं उसके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं और पीछे भगवान शिव जी त्रिशूल लेकर चलते हैं, जिसके दाएं स्वयं इंद्रब्रज लेके चलते हैं और बाएं वरुण देवता छत्र लेके चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी श्री जी राधा रानी के नाम का। श्री राधा नाम का कोई मंत्र नहीं है, वह स्वयं ही एक महामंत्र हैं। श्री जी राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी श्री जी राधा रानी को भजते हैं, जपते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण देता हूँ। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि श्री जी राधा रानी उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती हैं। भगवान श्री कृष्ण को पसंद है कि लोग भले ही उनका नाम नहीं लें, लेकिन राधे नाम जपते रहें। एक शक्ति के ही दो रूप हैं, श्री राधा कृष्ण, मतलब श्री जी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं। भगवान श्री कृष्ण ही राधा हैं, राधा ही कृष्ण हैं। आधो नाम तारी है राधा, रा के कहत रोग सब मिटे है, हा के कहत मिटे सब बाधा। राधा राधा नाम की महिमा, गावत वेद पुराण अगाधा। अली किशोरी रटो निरंतर, बेगी लग जाए भव समाधा। वृंदावन में श्री यमुना जी का महत्व वही है जो शरीर में आत्मा का है। श्री यमुना जी के बिना ब्रज की संस्कृति का कोई महत्व ही नहीं है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं वहीं श्री यमुना जी हैं। वृंदावन धाम, जहाँ प्रत्येक मंदिर किसी न किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के अद्भुत जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। वृंदावन धाम का हर एक पेड़ पौधा भगवान की उपस्थिति का बखान करता है। ये सबसे शक्तिशाली स्थान है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं श्री राधा रानी के पवित्र नामों का जाप किया है। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाके त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक, 12 बार जाके बद्रीनाथ घूम आओगे, 40 बार काशी, केदारनाथ, रामेश्वर, गया, जगन्नाथ, चाहे जहाँ जाओगे होंगे प्रत्यक्ष जहाँ दर्शन श्यामा श्याम के वृंदावन सा कहीं आनंद नहीं पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।